खबर चंदौली से है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडा खुर्द में शनिवार की रात अराजक तत्वों ने हमला करके जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल परिसर की बिजली, वायरिंग, दरवाजे, अलमारी, मोहर, विज्ञान किट, गणित किट व लगे पौधे आदि उखाड़ कर फेंक दिए। वहीं हारमोनियम, ढोलक के दो पंखे भी खोल लिए हैं और स्कूल में ऐसा क्यों और किसने किया, इसकी जानकारी हेडमास्टर और ग्रामीण नहीं दे पा रहे। प्रधानाध्यापक ने घटना की तहरीर मुगलसराय पुलिस को दी है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडा खुर्द गांव के बाहर 2006 व 7 में बना हुआ है। वहीं शनिवार की रात उपद्रवी चार दीवारी फांदकर स्कूल में घुसे और तोड़फोड़ की। विद्यालय के ऑफिस की खिड़की तोड़कर समरसेबल का ग्रिप काट दिया। उसके बाद 2 पंखे, संगीत सामग्री, हारमोनियम, ढोलक, झाल, मजीरा, परिसर के 6 रूमों के दीवार पर लगे वायरिंग को उखाड़ दिया। साथ ही 2 कक्ष के दरवाजे तोड़ विद्यालय की मोहर भी उठा ले गए। आपको बताते चले, वेट उखाड़ने के साथ ही पौधे भी रौंद डाले। विद्यालय के सटा ट्यूबवेल लगा हुआ है जिसका दरवाजा तोड़कर केबल काट दी गए। सुबह ग्रामीणों के अनुसार सूचना पर ग्राम प्रधान भैया लाल यादव वहां पहुंचे और स्कूल प्रधानाध्यापक अशोक कुमार को मोबाइल से सूचना दी गई। प्रधानाध्यापक ने मंजर देखा तो वे शतब्द रह गए। स्कूल में तोड़फोड़ की खबर लगते ही ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। गांव वालों का कहना है कि बाहर स्कूल होने से आए दिन नशेड़ी उपद्रवी इस तरह की घटनाएं करते हैं। कई बार इसकी पुलिस से शिकायत की गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने घटना की भी तहरीर मुगलसराय थाने में दे दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। हमारी मौजूदगी कुंडा खुर्द के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडा खुर्द के विद्यालय में इस समय हमारी मौजूदगी है और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे जो है एक बोर्ड लगा होगा जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंडा खुर्द का, विकास खंड यामताबाद, न्याय पंचायत मलोखर, जिला चंदौली का। इस विद्यालय में इस समय हम आए हुए हैं। मैं बता दूं कि आज रविवार का दिन है और विद्यालय में आज के दिन छुट्टी होती है। कल शनिवार था और आज इस गांव कुंडा खुर्द के इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर एक घटना हुई है चोरी की। चोरी कब की गई है, कैसे की गई है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस भी आई थी, उसकी जांच की है, बातचीत किया गया है और वो तो एक जांच का विषय है कि जो चोरी करने वाला कौन व्यक्ति है और कौन कौन लोग थे चोरी करने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए और जरा सा मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो है चोरी की गई है और जो कमरे थे वो किस तरह से कैसे घुसे थे और किस प्रकार से क्या क्या चोरियां जो है उसमें की गई है। मतलब जरा सा आप आए, जो इधर आगे आप आए, इधर आप आए। ये देखिए, ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है। ये यहाँ पर प्रिंसिपल इस कमरे में बैठते हैं और इस कमरे में जो है आप आइएगा यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है एक ये दरवाजा है, ये खिड़की थी, ये खिड़की है और देखने से इसको स्पष्ट रूप से यही लगता है कि ये यहाँ पर जो जाली लगी हुई थी इस खिड़की की, इस जाली को यहाँ से 3-4 जो है 1 2 3 4 5 जो है इसको काटा गया और काटने के बाद चोर यहाँ से सीधे अंदर वो प्रवेश करते हैं। मतलब ये बताइए कि इसमें ये खिड़की जो है ऐसा ही थी कि ये काटा गया? ठीक था, ये बंद था। हाँ, काटा गया है। काट करके इसी रास्ते से जो है वो अंदर आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस इतनी रात को आए होंगे कि यहाँ पर ये विद्यालय एक ऐसे स्थान पर है जहां थोड़ा सा आवागमन थोड़ा कम हो जाता है। ये खेत में है, फील्ड में है। अब ये इस जाली को काटने के बाद में मुझे लगता है कि रात होने के बाद में जब चोर पूरी तरह से जब वो अभ्यस्त हो गए होंगे तो इससे जो है औजार को लेकर के आए होंगे और उसको काटने के बाद यहाँ से अंदर प्रवेश किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, बच्चों के जो भी डाटा वगैरह होते हैं, जो रजिस्टर वगैरह मेंटेनेंस चीजें होती हैं, प्राथमिक विद्यालय की, सरकारी स्कूलों की जो रजिस्टर वगैरह होते हैं वो सब सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। सारे सामान जो है वो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये टेबल है, टेबल में जो भी सारी चीजें थी, सारी की सारी चीजें जब बिखेर दिया गया है सब जो है चारों तरफ। ये भी दरवाजा आप देख सकते हैं, ये दरवाजा भी पूरी तरह से ये खोल दिया गया है। खोलने के बाद जो भी चीजें थी, अलमारी में जितनी भी चीजें थी सब बिखेर दिया गया। जो काम
काम की चीजें थी वो अपने हिसाब से वो लेके गए। बट साहब जो है ना, नाम बताया पहले आप। अशोक कुमार। बट साहब ये बताइएगा कि जो है इसमें से जो भी चीजें, ये आपका प्रधानाध्यापक का कक्ष है, इसमें से कितना क्या लगता है कि क्या क्या इसमें से चोरी हुआ है, इस तरह से क्या क्या चोरी हुआ है इसमें से? मुहर चोरी हुआ है और देखने से और बाकी चीज तो सब है, सब लिखा हुआ है, सारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। और इसमें विद्यालय में रखा गया जैसी सारी चीजें रहती हैं। तो ये समझ लीजिए कि अब एक विद्यालय में क्या कुछ रहता है, कुछ बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो कुछ रहता नहीं है, केवल जो है और रजिस्टर वगैरह रहते हैं, और जो भी विद्यालय के अंदर जो आने वाली जो चीज इस्तेमाल करने वाला जो संपत्ति होती है, जो सामग्री होती है, वही होता है। चाक है, खड़िया है, रजिस्टर है, और जो भी स्टेशनरी है वही होती है। विद्यालय अभिलेख ही होते हैं। लेकिन फिर भी जो है अब किस मनसे से जो है जो चोरी करने वाले जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो किस तरीके से वो अंदर आए और यहाँ के सारे अभिलेखों को, सारी सामग्रियों को और अलमारी के दरवाजों को खोल करके सब छितर बितर करके चले गए हैं। अब आइए मैं आपको और भी जो कमरे हैं उन कमरों को भी मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो है उस कमरे को जो है वो छितर बितर कर दिया गया है। जी नाम बताएं आपने आप। मेरा प्रधान यहाँ के प्रधानपति हैं। प्रधान जी ये बताइएगा कि ये जो है आपको कब पता चला, आप इस गांव के प्रधानपति हैं, तो कब पता चला कि ये जो है गांव में चोरी, ये विद्यालय में चोरी हुआ है? लगभग 8 बजे हमको पता चला। सुबह। हाँ, ऐसा हुआ है आपकी स्कूल से। हाँ, और माध्यमिक विद्यालय तो टीबेल पे, और टीबेल के ऑपरेटर साहब भी आए हैं। हाँ, इन लोगों ने हमको बताया कि ऐसी बात वहां हुई है। तो आप आइए मैं आपको वो कमरे दिखाता हूं कि जिन कमरों में चोर घुसे हैं और उन कमरों की स्थिति उन्होंने क्या, किस तरीके से क्या कर दिया है, वो आप समझ सकते हैं। अब ये कमरा है, अब ये कमरे में आने के बाद में जो डेस्क बेंच है वो वैसे रहता है। इस कमरे में यहाँ पर जो वायरिंग किया गया था, इधर मैं कहूंगा क्या उधर दिखाने जाता है, इधर वायरिंग की गई, इधर वायरिंग जो की गई थी, वायरिंग का सारा वायर काट करके वो लेकर के जाते हैं, और उसकी जो पट्टी जो होती है वो यहाँ जमीन पर, मैं कह रहा हूँ जमीन पर दिखाया जा रहा था, तो जमीन पर देखिए जो सारी ऐसी पट्टी जो होती है वो सारी जो है वो यहाँ पर बिखरी पड़ी है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे कि पंखा वगैरह या जो लाइट वगैरह होती है उसको, अब ये समझ सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से वायर को काट करके यहाँ से वो लेकर चले गए। अब जो चोर थे उनको मैं क्या कहूँ कि वो विद्यालय में किस ख्याल से आए थे, क्यों आए थे और उनका विचारधारा क्या था, ये केवल वायर को काट करके लेके गए हैं, जो है पूरी वायर को काट दिया और जो भी किसी पट्टी वगैरह थे सब छितर-बितर कर दिया। कुछ और भी कमरे में उनको कमरे को भी आपको लेने में चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूं कि वहां की स्थिति आखिर क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि बोर्ड यहां पर भी लगाया गया था, इस बोर्ड को लगाकर यहां जो भी स्विच वगैरह थे उसको भी निकाल लिया गया है, ये वायर जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कमरा, इस कमरे में भी जब मैं पहली बार घुसा हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस कमरे में स्कूल के जो प्रिंसिपल है, गांव के जो प्रधान है, वो यहाँ पर वायरिंग का काम करा रहे हैं। पूछने में पता चला कि यहाँ वायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि चोर आते हैं पूरे वायर को ये काट करके वो लेकर के चले जाते, पूरी वायरिंग को छितर-बितर कर दिया उन्होंने। अब उसका जो देसी पट्टी है यहाँ पर जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ है। अब इसको क्या कहा गया कि इनके मन में क्या चला, कुछ पंखे वगैरह भी पता नहीं कुछ लगे हुए थे यहाँ पर, पंखे हैं लगे हुए। हाँ, पंखे गायब नहीं है, पंखे 3 लगे, पंखे गायब नहीं है। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अगर पंखे अगर इसमें लगे हुए हैं तो पंखों को उन्होंने एकदम किसी भी पंखे को, प्रधान जी भी और प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि पंखे बिल्कुल नहीं छुए, लेकिन केवल जो वायर है उस वायर को काट करके ले जाने के पीछे उनकी मनसा क्या रही है, विचारधारा क्या रहा, सोच क्या रहा है। ढोलक था वो भी बच्चों के लिए जो सिखाने पढ़ाने के लिए या संगीत का काम है, वो भी गए, वो भी चला गया है। उसमें जो ढोलक और हारमोनिया वगैरह बता रहे हैं, मतलब उस संगीत के लिए बच्चों को सिखाने के लिए कुछ रखा जाता है विद्यालय में, तो वो रखा गया था, लेकिन उसको भी उठा करके लेके चले गए हैं। साथ ही पंखे वगैरह जो चीजें हैं जैसी होनी चाहिए वैसे ही हैं, और भी बहुत केवल नुकसान करने में अगर बात करते हैं तो केवल जो विद्यालय की जो वायरिंग है उसको वो काट करके वो लेके चले गए हैं। और ये जो है इस कमरे में मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ये कक्षा 6B है ये। इस कमरे में भी वो आते हैं और इस कमरे की हालत भी देख लीजिए आप, इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं, जिसको देखने से स्पष्ट रूप से ये लगता है कि वो अंदर आए हैं और
तो उसमें से लिया है। बाकी वही काम इस कमरे में भी जो है जो वायरिंग लगी हुई थी, देख सकते हैं आप जो स्पष्ट रूप से कि जो वायरिंग लगी है उस वायरिंग को वो काट करके लेके चले गए हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड का बिल्कुल करीब से यहाँ से काट करके लेके चले गए हैं। और जितने भी वायरिंग का जो केसी पट्टी वगैरह है सारा का सारा यहाँ पर आप जमीन पर उसको देख सकते हैं, जमीन पर सारी की सारी पड़ी हुई है। और वो आते हैं और विद्यालय के वायरिंग को पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त कर देते हैं और कुछ भी वो ऐसा नहीं छोड़ते हैं जिससे कि वो फिर से उसको सही करा लिया जाए या ग्राम प्रधान या प्रिंसिपल जो मिलकर उसको सही करा ले। पूरी तरह से पूरी वायरिंग जो है फिर से नहीं करनी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर और ये जो है यहाँ से बता रहे हैं, ये आपका स्टोर बता रहे हैं, ये तो ठीक है। ये जो है इसमें है बता रहे हैं ये किचन है जहाँ पर रसोइया बच्चों के लिए एमडीएम बनाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। पता नहीं बताए इसमें क्या गायब हुआ है। इसमें ग्रिप वगैरह सब ले गए जो वो हमारा है समरसेबुल का ग्रिप वगैरह सब ले गए। हाँ यही सब ले गए। समरसेबुल वगैरह यहाँ पर लगा हुआ था, उसको लेकर के चले गए हैं। समरसेबुल नहीं निकाले, समरसेबुल नहीं निकाले, ग्रिप वगैरह जो ग्रिप वगैरह होता है वो निकाल के लेके चले गए हैं। लाइन काट दिया, लाइन वगैरह काट दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक रसोइया था जहाँ पर बच्चों के लिए जो है एमडीएम बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है। वहां पर भी वो घुसते हैं और तमाम चीजें जो उनको अच्छा लगता है उस मौके पर जो है जो सही समझ में आती है उन चीजों को वो लेकर के चले जाते हैं। दरवाजा को यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये इतना, अब ये समझ सकते हैं कि कितने एमएम का ये है लोहा, और इसको भी पूरी तरह से ये तोड़ करके जो है यहाँ पर ये लगा हुआ था, मुझे लगता है ये यहाँ पर लगा हुआ था, और इसको जो है पूरी तरह से वो चटका देते हैं और उसको निकलने के बाद इसके अंदर वो प्रवेश करते हैं और सारी सामग्री जो उनको उसमें उचित लगती है वो सारी सामग्रियों को उठा करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। पता नहीं इससे पहले कोई घटना यहाँ पर इस तरह कुछ हुआ था ऐसा? सर हुआ था अगले 1 साल पहले। हाँ बार ले गए थे, ऐसे ही सब तोड़े नोचे थे। इतना वायरिंग हुआ था उसको तोड़े थे तो फिर करवाए। हाँ दोबारा तो क्यों जो है तो बार हाँ यहाँ यही होता है। तो उस समय भी क्या वायरिंग ही काटा गया था? उस समय भी केवल वायरिंग ही काटा गया था। तो ये समझ सकते हैं कि इसके पूर्व में भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ के जो प्रधानपति हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि इसके पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और उस समय भी यहाँ पर विद्यालय में जो भी चीजें थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा करके केवल जो वायरिंग की जो चीजें थी वायरिंग को काट करके लेके गए थे उसमें, और आज फिर से एक ऐसी घटना हुई है। बट सब ये बताएं कि जो है इसकी कोई सूचना वगैरह जो है चोरी की सूचना वगैरह आपने? अगले बार हुआ था तो हम लिख के थाने पर दिए थे। हाँ और उसके बाद भी दोबारा भी हम लोग भी दिए थे प्रधान जी मिलकर, और आज तो अभी की तो घटना आज हुई है। हाँ तो इसके लिए अभी क्या कोई सूचना वगैरह कोई जो है आपने लिखित सूचना या प्रशासन को कुछ अपने दिया? अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं प्रधान जी से संपर्क करके और बात करके जो भी होगा हम तत्पर हैं। हाँ तो ये समझ सकते हैं कि इस समय जो है यहाँ पर इस ये जो आपका पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कुंडा खुर्द का था, जो माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं। और इसको देखने से सिर्फ एक ही चीज यही लगता है कि प्रधान जी कि ये विद्यालय बहुत क्लोज में है, इंटीरियर में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आकर के ऐसा कर लेते हैं क्या? जी सर होता है, बार बार ऐसा ही होता है। हाँ तो गाँव से थोड़ा दूर है। हाँ इसी में आते हैं, सब रहते हैं यही तोड़ ताड़, मतलब इसका टीबेल का भी नुकसान है, टीबेल का ग्रिप केबल वगैरह काट ले गए आज ही रात में। हाँ क्या मांग करते हैं जो है इसके लिए जो है जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांग करते हैं इसका किसी तरह इसको जांच कराई जाए, जो गलत है उसको सजा दिया जाए। तो ये प्रधानपति जी थे यहाँ कुंडा खुर्द के, उन्होंने इस बात के लिए जो है मांग उठाई है, बात किया है कि जो है यहाँ पर जो भी जिला प्रशासन से उनसे मांग करते हैं कि यहाँ पर जो भी इस तरीके के जो लोग थे जिन्होंने ये विद्यालय को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है उस पर जांच की जाए और उसको पकड़ा जाए और उसको जेल के अंदर भेजा जाए। और हालांकि यहाँ के जो मास्टर साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि इसकी लिखित सूचना जो है वो अभी तत्काल में जा रहे हैं वो देने के लिए, और वो देंगे और उसकी जाँच कराएं ताकि जो है जो दोषी हैं उसको पकड़ा जाए। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली। इस समय हमारी मौजूदगी कुंडा खुर्द